आज हम लोग अपने ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में मैग्नेटिक ब्रेन सेल के ओरिएंटेशन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से सवाल बच्चों ने पूछा है कि कोविड-19 के इस पेंडेमिक फेज़ में चीज़ों को पढ़ने से, एक जगह बैठे रहने से दिमाग के अंदर जो कंसेप्ट फ्लो होता है उसमें कुछ कमी मिल रही है और उसकी वजह से एक अजीबोगरीब न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के माइनर सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसे बहुत से सवाल आए हैं जब से वीडियो क्लासेस को कंटिन्यू किया गया है। कई बच्चियों ने भी लिखा है कि सर पढ़ने का मन नहीं करता है, सर ये सिंपल सा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करें, और थोड़ी देर के बाद फिर सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ये जो उदासीपन है सेल्फ स्टडी का, इसको सर प्लीज़ ठीक करने का एक प्रोसेस बताइए जो हमारे मोड ऑफ स्टडीज़ को अपलिफ्ट करे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम पिछले अपने वीडियो में प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट पार्ट में, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट पार्ट में जब हम पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन में हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन की बात कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो हम प्रोटीन की बात करते हैं, ये प्रोटीन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन में, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हमारे बच्चे इस कोविड-19 के फेज़ में ये जो पैंडेमिक इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो इस इन्वायरमेंट में हमारे जो बच्चियां हैं, हमने फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया इससे, मेल को रिप्रेजेंट किया इससे। अब हम मेल और एक फीमेल कंपोनेंट को लेंगे, तो सबसे पहले हमको प्रोटीन पे बात करना है, और यही हमारे ब्रेन के सेल को अफेक्ट करता है। तो ब्रेन का फूड हम सब जानते हैं कि ब्रेन का फूड ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ग्लूकोज के लिए बेस्ट सोर्स है कि हम खनिज। सवाल शुरू हुआ कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के माइनर सिम्टम्स आ रहे हैं। ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ हमको फैट भी चाहिए, कुछ विटामिन्स भी चाहिए, कुछ मिनरल्स भी चाहिए। तो इस फेज़ में अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो मार्केट सिस्टम है, वो हमारा मार्केट सिस्टम, जो हमारा मार्केट जहाँ से हम कोई सामान लाते हैं, वो अभी बंद है, और हम लोकल जो अवेलेबल फूड्स है उस पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं।
तो हम सबसे पहले हमारे पास जो आइडियल डाइट मिलना चाहिए उसकी सप्लाई 80% कम हो गई। अब ये 80% कम होने से क्या हुआ कि उसका असर हमारे ब्रेन सेल के ऊपर में पड़ रहा है, और ख़ास करके ब्रेन सेल के ऊपर में हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट पार्ट वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के ऊपर में इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारी एक्टिविटी तो हो नहीं रही है, हम तो एक जगह बैठे हुए हैं, और हमारा फिजिकल मूवमेंट्स भी लोकलाइज्ड है, हम बाहर जा नहीं रहे हैं। वैसे केसेस में जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो सफ़र कर रही है। उसका सफ़र करने का परसेंटेज जो है वो 90% करीब करीब वो सफ़र कर रहा है। ये इस फेज से निकलने के लिए हमको कुछ दिन तक अपने ये जो मोड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमारा बदला है, अभी हम ऑनलाइन टीचिंग पे जो वर्कआउट कर रहे हैं, इस ऑनलाइन टीचिंग में वो जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बहुत कम कर रहा है। ट्रेडिशनल मोड्स में इंटरेक्शंस होते हैं, यहाँ इंटरेक्शंस नहीं है। यहाँ पे इंटरेक्शंस वन वे सिस्टम है। हम जो भी इंफॉर्मेशंस हम दे रहे हैं उन इंफॉर्मेशंस को यूनिलैटरल मेथड्स में हम उनके पास भेजते हैं। उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिस्पॉन्स हमारे पास बहुत जल्दी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फीडबैक सिस्टम है वो अफेक्टेड हो रहा है। तो हम यहाँ ये ऑनलाइन हमने एक स्लाइड्स को डिस्पैच किया, और यहाँ पर हमारा व्यूअर्स है। अब ये हमारा जो व्यूअर्स है, ये जो व्यूअर्स है, ये व्यूअर्स के अंदर में इस व्यूअर्स को हम थोड़ा बाहर निकालते हैं। ये हमारा व्यूअर्स है। फीमेल एंड मेल। हमको इस ब्रेन पार्ट से वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन इनको दिया, ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इनके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया, और नर्वस सिस्टम से यहीं पर वो लोकलाइज हुआ। ये लोकलाइजेशन से ही होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन मोड है ये ट्रांसमिट तो हुआ, लेकिन यहाँ जो प्रिजर्वेशन मोड होगा वो टेम्पररी होगा, और ये टेम्पररी हो सकता है कि 10% to 20% ही सस्टेन करेगा। तो ट्रांसमिशन मोड is greater than preventive mode. That is the preservative mode. Preservatory mode. Transmission mode is greater than preservatory mode. और अगर प्रिजर्वेटिव मोड ग्रेटर है, ये प्रिजर्वेटिव मोड कम है ट्रांसमिशन मोड में, तो ऑटोमेटिकली प्रिजर्वेटरी मोड ये वीक हो जाएगा जनरेटिव मोड का। इसका मतलब यह हुआ
तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये ट्रांसमिटिव मोड इज़ ग्रेटर देन प्रिजर्वेटरी मोड। ये पर्पस आया उन बच्चों का कि ऑनलाइन क्लास से हमारे अंदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के माइनर सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे तुम्हारे ही अंदर नहीं, हम टीचरों के अंदर में भी आ रहा है। हम लोग भी थोड़ा न्यूरोटिक हो रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक लोकलाइजेशन है हमारे अंदर, जिस जगह पर है वहाँ लोकलाइज्ड हैं, और एक स्ट्रीमलाइन एक शेड्यूल पैरामीटर्स पे वर्कआउट हो रहा है। फीडबैक भी बाद में आता है और हम आप लोगों की मनोदशा से बिल्कुल सहमत हैं। उन्हीं को मैं एक टेबुलेशन फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास में न्यूरोटिक डिसऑर्डर के माइनर सिम्टम्स जो बच्चों में आ रहा है वो बच्चे नहीं, वो टीचर भी सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन मोड जो है वो प्रिजर्वेटिव मोड से बड़ा है और प्रिजर्वेटरी मोड जो है वो जनरेटिव मोड से छोटा है। तो ट्रांसमिशन तो हुआ मान लीजिए 100%। आप प्रिजर्वेशन हम डिटेक्ट करते हैं उसके फीडबैक क्वेश्चन से जो 2 दिन 3 दिन पे आ रहा है, और जनरेटिव मोड क्या जनरेट किया उस क्वेश्चन पे। तो हम ये देखते हैं कि इस ऑनलाइन क्लास में हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे ही इन करता है वो हमारे ब्रेन सेल को इफेक्ट करता है, और ये प्रोटीन कंपोनेंट के कम होने की वजह से, ग्लूकोज लेवल के कम होने की वजह से, ये मेंटल लेवल पे ये सोडियम पोटासियम जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये ट्रांसपोर्ट वीक हो जाता है, और यह जब वीक हो जाएगा तो ये जो हमारा ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन यहाँ पर प्रिजर्वेशन लो होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो बहुत से माइग्रेंट्स वर्कर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उस न्यूज़ में हम बार बार कोरोना की बात करते हैं और कोरोना की पेंडेमिसिटी से हमारे अंदर भी दहशत है। तो प्रिजर्वेटिव मोड भी डाउन हो गया और ये जनरेट करता है वीक जनरेशन से। ये पूरा वीक लाइन जनरेट होता है और यही इन टोटलिटी हमारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर का माइनर सिम्टम ग्रो अप करता है। तो हमको करना क्या होगा?